तो जादूगर हो या नहीं? बदल गए सभी, गर्दन ढीली हिली, बदल गए। संकल्प बदलते ही जीवन बदल जाता है। संकल्पों में ही तो शक्ति है। इसलिए बाबा ने दृढ़ संकल्प यूज किया। और मैं ये सोचता हूँ कि जैसे अब आप बैठे हैं, 7:30 के बाद ऐसे न रहें तो क्लास सफल हो जाएगा। बोलो, होगा ये? क्योंकि क्लास नहीं, केवल कुछ करना है। बहुत प्रैक्टिकल बातें हमें करनी है और अपने में परिवर्तन लाना है। बाबा के तो इस शब्द हैं, मैं रूहानी जादूगर हूँ, तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता हूँ। ऐसा कोई जादूगर दुनिया में तो नहीं है। मनुष्य से देवता बना दे, राजाई दे दे, सबसे साहूकार बना दे, देवत्व जगा दे। ऐसा रूहानी जादूगर जीवन जीना सिखा दे। आजकल बहुत गड़बड़ हो गई है। लोग बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी जीना नहीं सीख रहे हैं। ठीक बात है या नहीं? कितनी समस्याएं किसमें हो रही हैं आजकल? जब मेरे पास बहुत केस आते हैं, नई शादियों में डिवोर्स भी, झगड़े भी रोज आते रहते हैं। और जो ज्ञान लेके छोड़ के शादी करते हैं, उनकी तो प्रभु जी अच्छी खिंचाई कर रहे हैं, ये दिख रहा है। आज ही एक का था, लड़की शादी हुई, भाई की उसके शादी हुई। अब वो ज्ञान में था। अब लड़की के घर वालों ने दहेज का, मारपीट का सब केस कर दिए। जो बहनों को अधिकार दिए हैं सरकार ने, उसका अच्छा फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अशांति कितनी होती है। तो हमें अपने को बदलना है। अब पहला चिंतन सभी करेंगे, मुझे अपने में क्या बदलाव लाना है। कह तो सब देते हैं खुद को बदलो, लेकिन क्या? बहुत प्रैक्टिकल में। मेरा बोलना बुरा है, चिंतन करेंगे। मेरे अंदर सूक्ष्म इच्छाएं ज्यादा हैं, लोभ वृत्ति बहुत है, दुख देने का या लेने का संस्कार है। देने के साथ लेना भी बड़ा खतरनाक होता है। छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं। क्रोध है, पांचों विकार तो हैं ही, मोह ज्यादा है। लेकिन हमें ध्यान देना है जिससे हमारा जीवन बहुत सुंदर बनता है। अहम कितना है, ईगो, अभिमान, और उसका हिस्सा सूक्ष्म स्वरूप है मैंपन। कहीं ऐसा तो नहीं हम ईर्ष्या में रहने लगे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि संगम युग के ये सुनहरे दिन पर चिंतन में बीतने लगे हैं? सोचें सभी, आए थे क्या करने, होने क्या लगा? सोचना है। जब बहुत लोग प्रश्न करते हैं, जब आए थे बहुत उमंग, बहुत नशा, अब खत्म हो गया है। खत्म होने के यही कारण है। आए थे अपने को देखने, देखने लगे दूसरों को। आए थे अपने को बदलने लगे, इच्छा रखने के लिए ये बदले, ये बदले, यज्ञ में ये बदले, हमारी दीदी बदले, बड़े लोग बदले, खेल बिगड़ गया, खुशी चली जाती है। तो पहले तो हमें निश्चित करना है, ध्यान से सुन लेंगे सभी, मुझे
संगम युग पर अगले 10 सालों में क्या क्या करना है। और जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, कौन कौन है बहुत अच्छे? चलो ठीक है, बस थोड़े ही चाहिए, ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे हाथ उठाया ऐसे ऐसे करके, फिर ऊपर गया। जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, सभी को ये सोचना है, सबको आने वाले समय में मैं, लिख लो बिल्कुल, रोज पढ़ लेना, मैं क्या पार्ट बजाना चाहती हूँ, बजाना चाहता हूँ आने वाले समय में। क्योंकि आने वाला समय कुछ और है, खतरनाक तो है ही, पर जय जयकार का भी है, साक्षात्कार का भी है। बाबा ने सब बातें कही थी। दुनिया में दिखने लगेंगे इष्ट देव और फरिश्ते, आवाज होगी हमारे रक्षक आ गए हैं, मुक्ति दाता आ गए, सहारे दाता आ गए हैं, ये दिखने लगेगा। तो एक वो पार्ट है, उसमें भी 2 हिस्से हैं। कुछ साक्षात्कार करेंगे और कुछ आत्माएं कराएंगी। मुझे क्या पार्ट प्ले करना है, हर एक को अपना पार्ट खुद बनाना है। ये नहीं ड्रामा में जो होगा वो ड्रामा को एक तरफ कर दो। ड्रामा के क्रिएटर हम हैं, बोलो ड्रामा के क्रिएटर, अपने भाग्य के निर्माता भी। ये नहीं ड्रामा में हमारा होगा तो हो जाएगा, ये तो उनके संकल्प होते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते। सीधी सी बात, जो करना चाहते हैं तो ये कहते हैं हम बनाएंगे। तो हम साक्षात्कार कराने वाले बन जाएं। कौन कराएंगे? हम में से कौन? नहीं, क्वालिटी क्या होगी? मुरलियों में सब आ रहा है, साकार मुरलियों में आ रहा है। साकार मुरलियों में कुछ बातें बहुत ही गहरी आ रही हैं। मैं भी सोचता हूँ, हमने तो कम से कम 7-8 बार सुन लिए, सब मुरलियाँ रिपीट हो गई, फिर भी अब उनमें से कुछ गहरी बातें पकड़ में आ जाती हैं। साक्षात्कार वही कराएंगे जो संपूर्ण पावन बन जाएंगे। ये साकार मुरली का एक ही लाइन है बस। अब सबको इस स्थिति की ओर आगे चलना है। अब मैं सब बातें आपको थोड़े में कह देता हूं। काम वासना को बदलना है शुभ इच्छाओं में, शुभ कामनाओं में। क्या? अब एक संकल्प ले लें आप और इसकी प्रैक्टिस करेंगे आज से घरों में भी जाकर। जो भी मेरे सामने आए मुझे उसे पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं, ये शुभ कामना। मुझे संसार को पवित्र करना है, प्रकृति के तत्वों को पावन करना है, ये शुभ कामना। और अपनी प्योरिटी को बहुत ऊंचा उठाने के लिए, ये बात आपको कोई नहीं बताता, जो सूक्ष्म पवित्रता की इच्छाएं रह गई हैं उन्हें छोड़ना है। सबको रहती हैं, छुपी हुई बात नहीं है। पवित्रता की यात्रा लंबी है। वो कोई कहे मुझे तो कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं। तो सूक्ष्म जो इच्छाएं रह गई हैं पवित्रता की, उनको छोड़ते चलें एक ही संकल्प से। अब ये मेरा मार्ग नहीं है, मेरा मार्ग तो पवित्रता है ना। छूट गया, छूटा, खत्म। उसकी इच्छाएं, उसके संकल्प देखना सुनना क्यों, बस तैयार करेंगे, छूट जाएंगे। क्रोध को प्रेम और शांति में, क्रोध को बदलना है 2 छोटी चीजें। आप में से कईयों ने बहुत क्रोध छोड़ दिया होगा। किस किस ने छोड़ दिया? उठाओ हाथ, बिल कोई नहीं देखता आपको यहाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। जिसने आधा छोड़ दिया, ठीक है ठीक है, बच्चे भी उठा रहे हाथ।
जिसको अभी छोड़ना है, हाँ भाई थोड़ा सा अपने लेफ्ट साइड को हो जाओ, लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट साइड, थोड़ा आगे भी हो जाओ, लेफ्ट साइड थोड़ा अपने, थोड़ा थोड़ा लेफ्ट हो जाओ अपने, बहने भी आ जाओ भाई, माताओं नीचे बैठ सको तो आ जाओ। हाँ पीछे वाले इधर पीछे आ जाओ, ताकि जो देर से आते हैं वो पीछे ही बैठेंगे ना, थोड़े आगे आगे हो जाओ। 5 सीट और छोड़ दो माताओं की, कम से कम 5 तो आएंगे। क्रोध को धैर्य से जीतना है। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में तुरंत जो हम रिएक्शन करते हैं, तुरंत तुरंत उससे बचते चलना है। थोड़ा सा धैर्यवत और सवेरे उठकर, जिसको बहुत जल्दी विजय पानी है वो ये अभ्यास करेंगे। सवेरे उठते ही ये बात लिख लेना, पहले 3 मिनट में मैं विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। 7 बार कर लेना। मैं विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत स्वरूप हूं। इसी फीलिंग के सहित, जैसे हम अपने अंदर ये स्वीकार कर रहे हैं, मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं, विजय तो मेरी होनी ही है, तेजी से छूटेगा। ये सवेरे के 3 मिनट की प्रैक्टिस हर विकार के लिए बहुत सुंदर है। मैं विजयी रतन हूं, काम जीत हूं, परम पवित्र हूं। विजय होने लगेगी काम पर। ये हमें सवेरे पहले 3 मिनट की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है। अपने संकल्पों को बदलने के लिए भी संकल्पों की चेकिंग बहुत सूक्ष्म है। बहुतों को तो पता नहीं चलता हम जो सोच रहे हैं वो गलत है या ठीक है। हमें पता चलना चाहिए। ज्ञानी आत्माएं हैं, श्रेष्ठ विवेक प्राप्त है, दिव्य विवेक मिला है, तो हमें ये पता चलना चाहिए मैं जो सोच रही हूँ, सोच रहा हूँ, वो राइट है या गलत। क्योंकि मनुष्य की कलयुग के अंत में आते आते एक मनोवृत्ति हो गई कि हर व्यक्ति अपने को राइट मान रहा है, मैं राइट हूँ। इससे बहुत संघर्ष है परिवारों में, संगठनों में। लेकिन जो ये महसूस कर ले मैं कहाँ गलत हूँ, बस वो विजयी आगे निकल जाएगा। जैसे संघर्ष होते हैं परिवारों में। मेरे पास आए, अभी भी एक युगल आया 3-4 दिन पहले, छोटी आयु के, शादी 2.5 साल पहले हुई। दोनों में मनमुटाव। मैं हंसी में एक प्रश्न पूछा करता हूँ, दोनों में से समझदार कौन है? या तो वो बता देते हैं, नहीं तो मैं बताता हूँ कि बहनें ही समझदार होती हैं। ठीक है या नहीं? भाइयों से ज्यादा समझदार बहनें। सुरेंद्र भाई ठीक कह रहे, इधर वाले भाई ठीक है। तो मैं कहता हूँ जो समझदार हैं, देखो आपकी महिमा, तो जो समझदार हैं उसको मैंने समझा, दोनों पढ़े लिखे अच्छे, इंजीनियरिंग की हुई। जो समझदार है उसे बोलो ना, झुकना चाहिए, झुकना चाहिए। अब बहनों की समस्या जरूर नहीं आपकी हो। पति वही करे जो मैं कहूं, पतियों पर राज। अब पति बेचारे नाराज। इसको छोड़ना है थोड़ा, स्वतंत्र भी तो है ना हर व्यक्ति। ये कईयों में संघर्ष है।
पति बेचारा ढीला ढाला है तो डिप्रेशन में उदास रहता है, खुशी नहीं रहती उसको, तो वो भी तो आपको ही नुकसान है ना, वो किसे नुकसान है। तो मैंने उन्हें समझाया झगड़े एक ही चीज के कारण हो रहे हैं, ईगो, अभिमान। बस मैं इतना ही सिखाता हूं कि सोचो, देखो सोचने से परिवर्तन हो जाएगा। मेरा अहम बड़ा या संबंध बड़े। संबंधों को तोड़ देना तो सहज हो जाता है, लेकिन तोड़ने के बाद जो कुछ होता है वो बहुत खतरनाक है। लड़कियों के लिए खास, आप सब जानते हैं, घर में चली गई, भाभी कहेगी निकलो यहाँ से, बोझ बन गई हमारे ऊपर, दुखी, अशांत, कहाँ जाऊं। तो इसलिए संपूर्ण प्रयास करना है, टूटे नहीं जुड़े। सिखाना भी है, माताएं अपने बच्चों को संस्कार देंगी, तोड़ना नहीं जोड़ना है, ब्रिज बनाना है, तो अपने अहम को झुकाना है। संबंध बहुत सुंदर चीज है। जिनके संबंधों में प्यार है वहां तो स्वर्ग है ना। आपके कई परिवारों में बहुत अच्छा होगा, सब अच्छे, वो तो स्वर्ग है। और वो तो बहुत भाग्यवान हैं जिनके परिवार, बच्चे सब बहुत अच्छे होते हैं। बदलना हमें स्वयं को है। बोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कहीं हमारे बोल परिवारों में विघटन पैदा तो नहीं कर रहे, तोड़फोड़। कहीं हमारे बोल के कारण दूसरों की खुशी तो नहीं जा रही है। चेक करेंगे, अभी चेक करेंगे, मैं राइट हूं ये नहीं। कहीं हमारे बोल दूसरों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं। छोटी सी कहानी सुना देता हूं हंसी की। बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने एक शिवरात्रि पर कहा, बर्थडे है बाबा का तो गिफ्ट क्या दोगे? और गिफ्ट मांग ली क्रोध की। सबको क्रोध की गिफ्ट देनी है और कह दिया कि 6 मास क्रोध नहीं करना है। अब एक सेंटर में बहनों ने कहा भाई सभी को 6 मास के लिए क्रोध देना है। 6 मास देंगे तो आगे तो बढ़ ही जाएगा। एक माता ने हाथ नहीं उठाया, कहा क्यों? अब देखो विचार बदलने से क्या होगा। कहा 3 बहुएं हैं मेरी, 3 बेटे, क्रोध से ही तो मैं राज करती हूं उन पे। आपको क्रोध भी दे दूं तो मेरा राज तो गया। ये एक विचार था। तीनों बहुएं डरे रहती, लड़के भी डरे रहते, घर में झगड़ा होता है बिना मतलब। बहनों ने समझाया, अच्छा चलो हफ्ते के लिए तो दे दो। कहा अच्छा दे देती हूँ। मौन रख लिया, घर गई चुप। अब सारे परिवार वाले सोच रहे क्या हो गया माता जी को। बहुएं भी थोड़ी सी परेशान, कुछ गड़बड़ हुई है आज। दूसरा दिन फिर वही मौन, क्लास करके गई। तीसरा दिन आया, बड़े लड़के ने पूछ लिया मम्मी क्या हो गया? अब मम्मी हंसी, क्रोध दे दिया है भगवान को। देखो अब क्या हुआ। 6 के 6 ने कोर्स किया कि जिन्होंने हमारी माँ का क्रोध छुड़ा दिया, जिन्होंने हमारी माँ का क्रोध छुड़ा दिया वो कितने महान होंगे। हो गया ना परिवर्तन। संकल्प बदल गया। अब राज पहले क्रोध से होता था, अब राज होने लगा प्यार से। वे बहुएं बेचारी आप ही कहें, बोलो क्या करना मम्मी, ये काम वो काम। पहले डांटती रहती थी, ये नहीं किया वो नहीं किया, देखो वो काम अधूरा छोड़ दिया। वो काम कर रही, ये परेशान हो रही हैं। मैं क्यों सुना रहा हूं? सोच लो सभी, कहीं यही हाल तो नहीं है? काम दूसरे कर रहे, परेशान हम हो रहे हैं। देख लो किसी को ऐसा संस्कार उसे आज बदल देना है। हम देखते हैं संगठनों में ये होता है। कई लोग काम कराने वाले अति परेशान रहते हैं। काम करने वाले करके खुश होकर अपने घर जा रहे हैं, कराने वाले टेंशन में हैं। सब काम अच्छा हो गया है लेकिन कोई इससे टेंशन में है, मेरी बात नहीं सुनते।
माताओं की ये समस्या का भी हल दे देता हूँ। पति मेरी बात नहीं सुनता। बुरा ना मानना, मैं पतियों की चर्चा कर रहा हूँ थोड़ा। आप कहेंगे मुझे क्या अनुभव तो आप सब करा देते हैं ना अभी। तो मैं एक ही चीज सिखाता हूँ, मेरे कहने से 1 मास कुछ न कहो, स्वतंत्र छोड़ो अपने पति को, वो भी तो तुम्हारा है ना। क्यों उसको ऐसे कर रही जो मैं कहूँ यही माने। 1 मास छोड़ दो। कहा छोड़ दूं? अरे मैं छोड़ के तो देखो, भारी काम है थोड़ा, छोड़ दो, उसको फ्री करो। सच बात है, कितनी ही घटनाएं हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। नहीं तो ये बहुत परेशान एक ही संकल्प से, ये मेरी बात सुनते नहीं। वो बेचारा सुन सुन के दुखी हो गया है। ठीक है, तो विचार बदलेंगे, आपका संसार बदल जाएगा। सबसे बड़ा काम करना है सभी भाई बहनों को, बड़ा काम है वो मोह का त्याग। परिवर्तन करेंगे इसे, किसमें बदलेंगे मोह को? आत्मिक प्रेम में। और एक प्रैक्टिस आज से सभी को करनी है। देखो ब्रह्मा बाबा जो सबसे बड़े तपस्वी और योगी, शास्त्रों में भी उनकी तपस्या की चर्चाएं हैं। उन्होंने कितनी बड़ी साधनाएं की, जो कुछ इन आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा। यज्ञ के मालिक होते भी हर तरफ से उपराम कर दिया अपने को। वो ये भी तो सोच सकते थे मैं उपराम होऊंगा, यज्ञ कैसे चलेगा? सोचते हैं ना सभी, घर से हम उपराम हो गए, घर कैसे चलेगा? लेकिन हमें जानना चाहिए हम उपराम हैं। उपराम माना योग युक्त हैं। हमारे योग के वाइब्रेशंस घर को पहले से ज्यादा अच्छा चलाएंगे, क्योंकि हमारे साथ बाबा हो गया और बाबा बहुत अच्छा चलाता है। तो ये एक अभ्यास करेंगे सभी। मुरलियों से है, ये भी साकार मुरलियों से ही, मुरली में आया था, मैंने उस दिन से ही शुरू किया है। सोते समय याद किया करो, मैं आत्मा परम धाम से सतयुग में आई थी। 5000 साल की यात्रा पूरी की है। जन्म पुनर्जन्म, जन्म पुनर्जन्म, अभी शरीर में हूं, अब वापिस चलना है। जो कुछ ये सब है ये जाएगा। जो अब मेरे हैं वो इस जन्म से पहले मेरे नहीं थे। चिंतन करेंगे, ये उदासी लाने वाला संकल्प नहीं है, ये आपको प्रसन्नता देगा। जो अब मेरे हैं वो अगले कल्प में भी मेरे नहीं होंगे। जो संपदा अब मेरे पास है वो 50 साल पहले किसी और के पास थी, 100 साल पहले किसी और के पास थी। जो संपदा अब है भविष्य में उससे कितनी गुनी? असंख्य, बता ही नहीं सकते, 1000 गुनी या 1 करोड़ गुनी, उससे अथाह गुनी संपदा हमारे पास। ये सब छूटना है, बुद्धि निकालनी होगी तो बहुत सुखी रहेंगे। बुद्धि नहीं निकली होगी, मेरा मेरा होगा, तो मेरा जब जाएगा, जाएगा या नहीं? बोलो जाएगा या नहीं? मेरा जब जाएगा तो क्या होगा? सोच लो अब। इसलिए बाबा ने सूक्ष्म साधना सिखा दी। ये मेरा सब कुछ तेरा है, कर दो। देखो बाबा ने ये भी नहीं कहा कि मुझे सारा दे दो, संकल्प तो कर दो। ये मेरा सब कुछ तेरा है। करेंगे? करो अभी। देखो जो माल छुपा है घर में, माताओं के पास जरा ज्यादा है या नहीं? नहीं है? पक्का बता दो। नहीं है, उस सबको कर दो। ये तेरा करना होगा। और भी बहुत बंदी होने वाली है अभी। न जाने क्या क्या बंद होगा। ऐसी समस्याएं आएंगी कि सरकार को या किसी को कोई दोष भी नहीं दे पाएगा। अब तो मोदी को गाली दे के भी
चुप हो गए लोग, खुश होते थे, सारा बिगाड़ दिया। हाँ, तो बहुत माल मिलने वाला है। कभी बाबा ने साकार मुरली में कहा, तब हमें पता नहीं था हीरे वीरों की मूल्य क्या होता है, वे कैसे होते हैं हीरे। कहा जितनी सारी बॉम्बे की संपदा है ना, तब छोटा सा था 60 साल पहले, उतना तो तुम्हारे घर में गुप्ता जी एक हीरा लगा होगा। प्रेम सिंह जी है ना, एक हीरा लगा होगा महल में। हमने सोचा है हीरा है, क्या है भाई, हमें तो पता नहीं था हीरे इतने कीमती होते हैं क्या। फिर दुबई में एक म्यूजियम में देखा एक थोड़ा सा बड़ा हीरा, क्या उसकी चमक थी। कांच से 2 कांच उसके भी बाहर फैल रही थी लाइट। तो संकल्प बदलेंगे, घर जाना है, अभी से अभ्यास करेंगे तो बहुत सुख मिलेगा, लास्ट में अभ्यास करेंगे कष्ट होगा, अब तो जाना ही पड़ेगा। फिर ये होगा, जाना ही पड़, सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा भाई। लेकिन अगर बुद्धि निकल गई होगी तो बाबा ने कह दिया, देखो सूक्ष्म गति, जो अपना सब कुछ मेरे हवाले कर देंगे उनको भविष्य में पदम गुना रिटर्न मिलेगा, उनका कोई नष्ट होगा ही नहीं। ये सूक्ष्म गति समझ के अपने संकल्पों में सभी परिवर्तन लाएंगे। अब सबको बहुत अच्छी तरह चिंतन करना है। परिवर्तन का सुंदर तरीका, कैसे लाएंगे परिवर्तन, क्योंकि कई आत्माएं ऐसी भी देखने में आती हैं जो चाहती हैं मेरा ये संस्कार बदल जाए, पर बदलता नहीं है। उसका कारण होता है उन्हें उसकी यथार्थ विधि मालूम नहीं होती। ठीक बात है या नहीं? कई लोग योग बहुत अच्छा करते हैं, बिल्कुल नो डाउट, योग बहुत अच्छा, योग से सब कुछ बदलता है, लेकिन बदलता नहीं है। क्या कारण? सोचो। उस एक चीज पर भी हमें अच्छा ध्यान देना होगा जिसको हम बदलना चाहते हैं, और इसके लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को चारों सब्जेक्ट साथ लेकर ही चलना होगा। चारों सब्जेक्ट। हम सोचें बाबा बहुत जोर देता है योग पर, देता ही है, लेकिन ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का बल भी बहुत जरूरी है। मुरली का सुख, मुरली का रस, मुरली की गहरी बातें जो हमें बदल दें, उनकी भी बहुत जरूरत है। योग को कर्म योग बनाने की भी जरूरत है, और उसमें विशेष रूप से संस्कार बदलने के लिए 5 स्वरूपों का अभ्यास, इससे बहुत कुछ बदलेगा। योग, 5 स्वरूपों का अभ्यास, जिस चीज को हम बदलना चाहते हैं उसको बदलने का ज्ञान का चिंतन। ये चिंतन नहीं केवल कि मुझे बदलना है, कौन से ज्ञान की बातें यूज करेंगे उन्हें बदलने के लिए, वो तो बदलता जाएगा। बदलने की शक्ति हमारे अंदर है। बाबा ने ये कह दिया है, परिवर्तन शक्ति हर एक के पास है। सुनी होंगी आपने मुरली, 4-5 मुरलियां चली हैं अव्यक्त में। तुम्हारे पास परिवर्तन शक्ति है, उसे यूज करो। तो एक संकल्प करेंगे, मेरे पास स्वयं को बदलने की शक्ति है। हम स्वयं को नहीं बदलेंगे तो अज्ञानी बदलेंगे क्या? योगी स्वयं को नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? जिन्हें परमात्मा शक्तियां और विवेक मिला है वो नहीं खुद को बदलेंगे तो कौन बदलेगा? चिंतन करेंगे सभी, बदलेंगे ना हम। तो जब आप यहाँ से जाएं तो पहला परिवर्तन आपका परिवार क्या देखे? एक बात और सुना देता हूँ, फिर इस प्रश्न पे आता हूँ।
विजय माला उनके गले में ही पड़ेगी जो स्व परिवर्तन करेंगे। भगवान वाच है ये। विजय माला आ जाए, क्योंकि हमारे परिवर्तन को देख के ही तो लोग सब कुछ समझते हैं ना। उन्हें क्या पता हम कैसे योगी हैं? हमें ज्ञान मिल गया, किसी को क्या पता हमारा जीवन परिवर्तन। तो क्या अपना स्वरूप दिखाएंगे घर जाकर? बोलो, दिखाना तो है ना। नम्रता, स्वीट वाणी, सुंदर शब्द। मुझे सिखाया था व्यक्त बाबा ने। बहुत छोटे थे हम, एक से झगड़ा हो गया, हमने उसको बुरा बोल दिया। हमें तब पता नहीं था कि हमारे पास कुछ है भी अंदर में। वो समझने वाले आप में से समझ जाएंगे। अव्यक्त बाबा आए, तब तो छोटा सा था ना, स्त्री हो लिया बाबा के कमरे में। मैंने बाबा को बताया ये मेरे से गलती हो गई। बाबा ने मुझे सिखा दिया, कहा कि कहना तो पड़ता ही है। वो व्यक्ति थोड़ा झगड़ालू था, झगड़ा करता था, सबसे करता था। तो उस दिन मेरे से भी कर लिया, थोड़ा मैंने भी कर लिया। तो बाबा ने कहा बात तो कहनी ही पड़ती है, लेकिन जो बात डांट के कहनी है वो प्रेम से कहो। आ गई समझ में बात? बात ही तो कहनी है ना। जो डांट से कहनी है उसको प्रेम से अच्छे शब्दों में कहा जाए, बहुत अच्छी बात होगी, बहुत काम आई ये बात। तो जब आप यहाँ से जाएंगे, सब आपके परिवार वाले कहें कि ये बदल कर आ गए हैं, हम भी चलें मधुबन में। यहाँ भीड़ हो जाएगी, फिर भीड़ तो होनी है, सबसे ज्यादा यहीं होगी। नम्रता और मधुर वाणी, ये दो चीजें गहरा प्रभाव डालती है ना दूसरों पर। और इसके पीछे जो वृत्ति है वो क्या है कि मुझे सबको सम्मान और प्यार देना है, देना है। बहुत अच्छी अनुभूतियां रहेंगी इससे। सम्मान भी देना है, प्यार भी देना है। हमने तो अपनी दादी, बड़ी दादी से सीखा था, प्रकाश मणि से। हम तो छोटे थे, लेकिन योग्यता कोई देखती थी तो हमें सम्मान देती थी। हमें तब ये भी नहीं पता था कि दादी हमें सम्मान दे रही है, तो बाद में समझ में आया। प्यार तो देते ही हैं, लेकिन सम्मान भी देती थी। वे ये योग्य हैं इस चीज के। हम छोटे बड़ों को सम्मान देना सीखें। अब वो समय पूरा हो गया कि बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार। अब तो सबको सम्मान देना है। सम्मान देकर हम सबको बदल सकते हैं। सम्मान में बहुत बड़ी शक्ति है। तो अपने संस्कारों को बदलने के लिए विचारों को बदलेंगे। एक ही तो विचार होता है, अब मुझे बुरा नहीं बोलना है, बदल जाएगा ना। एक ही विचार परिवर्तन ला देगा। अब मेरे अंदर ये संस्कार है, अब इसे खत्म करता हूं, बदलने लगेगा। हमारे पास परिवर्तन शक्ति है। और देखो, बाबा हमें बदलने आया है, बस हम अपने को बदलना चाहें। दोनों की इच्छा मिल गई ना। वो बदलने आया है, हम भी बदलने आए हैं। हमारी भी इच्छा बदलने की, उसकी इच्छा हमें बदलने की। बहुत सुंदर हो जाएगा। तो अपने जीवन को बहुत सुखी करना है। ऐसा ना हो संगम युग का समय ऐसे ही बीत रहा हो। अतीन्द्रिय सुखों का समय है ये। बहुत प्राप्तियां हैं इसमें, बहुत प्राप्तियां हैं। उनका अनुभव करते चलना है। हमारा संगम युग
खाली न चला जाए। सोच लें सभी, खाली न चला जाए। जब हम इस संसार से जाएं तो कैसे जाएं? सिर उठाकर। भगवान के सामने जाना होगा ना, वो भी वेलकम करे। सिर उठाकर जाएं, झुकाकर नहीं कि सब कुछ गंवाए। आज भी तो शायद बाबा कह रहे थे ना कि मैंने इतना धनमाल दिया था, याद दिलाते ही रहते हैं। क्या कर दिया तुमने? फिर आप ही बताया, कुछ मुसलमान लूट के ले गए, रहा क्रिश्चियंस ने लूट लिया। फिर भी भारत भरपूर है। अंग्रेजों के राज में तो यही हुआ ना, उन्होंने विकास नहीं होने दिया। राज करना था ना उन्हें, लेकिन अगर वो विकास करते तो शायद उनका राज जाता भी नहीं। राजा शासक वही सफल होता है जो अपनी संपूर्ण प्रजा का विकास करे। उसे ही तो लोग प्यार करेंगे और कहेंगे तुम ही रहो। लेकिन जो लड़ाके तो हैं पर राज करना नहीं जानते, उनके राज जल्दी ही चले जाते हैं। हम सभी को बाबा ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेंगे। जो स्वयं को संभालेंगे वो विश्व को संभालना सीख जाएंगे। जो अपने साथियों को नहीं चला सकते, बाबा के ही शब्द हैं, वो संसार को कैसे चलाएंगे? तो बहुत अच्छा चिंतन सभी करते रहेंगे, अपने पांचों स्वरूपों को सामने लाया करेंगे। अब हम प्रैक्टिस करेंगे ये सब योग में। पहला स्वरूप हमारा आत्मिक स्वरूप के बाद देव स्वरूप, उसे अपने सामने लाना है। मेरे संस्कार तो ये हैं, ये नहीं जो वर्तमान में है। मेरे संस्कार तो ये हैं। अपना इष्ट देवी देव स्वरूप लाना है, मैं ये हूं। स्वीकार करना है, मैं ये हूं। देवियों की कितनी महिमा है लास्ट तक। ऐसा कह सकते हैं देवियों की मूर्तियां ही संभाल रही हैं संसार को लास्ट तक। उनके ही पास सब जा रहे हैं, इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। वो हम ही तो हैं। तो संस्कार महान बन जाएंगे देने वाले। तो अपने पांच स्वरूपों का अच्छा अभ्यास करते हुए हमें अपने संस्कारों को दिव्य बनाना ही है। बस जो मैंने आपको होमवर्क दिया उस पर चिंतन कर लेना। मुझे अपने किस संस्कार को बदलना है? जो ये जान ले वही बुद्धिमान। और जिसे ये न पता चले कि मेरी किस बात के कारण परिवार में अशांति है, मेरी किस बात के कारण संघर्ष हो रहे हैं, वो बुद्धिमान नहीं। पहचानना है हमें मेरी गलती कहाँ हो रही है। और बाबा का एक महावाक्य जो बहुत राज भरा है और मैं तो हर क्लास में सुना देता हूँ। कोई उसको ले लेते हैं, कोई भुला देते हैं। स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी, परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य। जिन घरों में, मैं माताओं को कह रहा हूं फिर से, जिन घरों में माताओं की स्थिति बहुत अच्छी है। स्थिति अच्छी किसे कहते हैं? जो योग अच्छा करती हैं, जिनका स्वभाव बोल बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने अपने घर में प्यार और खुशी का माहौल बना दिया है। थोड़े कठिन काम है आजकल ये। उनके काम धंधे भी अच्छे चलते हैं, बीमारियां भी नहीं आती, आती हैं तो जाती हैं। विघ्न कम से कम आएंगे, आएंगे तो नष्ट होंगे। तो सभी विशेष रूप से बहनें माताएं, भाइयों को भी ध्यान देना है, पर माताएं ज्यादा ध्यान देंगी।
स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर रखना है अपने परिवार को संभालने के लिए। नहीं तो आपका एक बच्चा ही आपके लिए सब कुछ नष्ट करने वाला हो जाता है। वो आपको न योग करने देगा, न खुश रहने देगा, न घर में शांति रहेगी, सब बिगड़ जाता एक के कारण। अगर आपकी स्थिति अच्छी होगी तो वो एक भी अच्छा रहेगा। इसलिए बोल से ज्यादा नहीं, स्थिति से प्रभाव बोल का नहीं, प्रभाव स्थिति का पड़ता है। उस पर बहुत ध्यान देंगे। तो मैंने थोड़ी थोड़ी बातें आपके सामने रखी हैं। और विशेष बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगले 10 सालों में मुझे क्या पार्ट बजाना है, फिक्स करेंगे अपना। महाविनाश कोई छोटी चीज नहीं है, दुनिया खाली हो जाएगी। बाबा कहा करते थे साकार में, 12-12 कोस पर दीपक जलेगा। कोस होते थे उन दिनों, आज के 25-30 किलोमीटर। इतना सब कुछ समाप्त होगा खेल, तो मुझे सबको देना है। किसकी ओर देखेगा संसार? किसकी ओर देखेगा? हमारी ओर। देंगे कौन? जो भरपूर होंगे, जिन्होंने खजाने भरपूर किए होंगे, वो देने वाले बन जाएंगे। तो हम अब बचेंगे व्यर्थ संकल्पों से। हमें बचना है, हम कहीं उलझ कर न रह गए हों संसार में। हमें कुछ छोड़ना पड़े, छोड़ दो। खजाने जमा करने हैं, ऐसा नहीं एक चीज हमें बाधा डाल रही हो जीवन में, वो कुछ न करने दे रही हो, उस चीज का त्याग कर दें। वो शक्ति हमारे पास है। किसी को परेशान रहने की आदत, किसी को चिंताओं में जीवन जीने की आदत, कोई दूसरों से ज्यादा कामनाएं रखते हैं, उनमें परेशान रहते हैं, अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं। सबको हल्का कर देना है। एक लास्ट बात मुझे जरूर कहनी है सबको। संसार मानसिक रोगों के चक्रव्यूह की ओर बढ़ रहा है। किसी किसी को तो पता चलता होगा, पर मुझे ज्यादा पता चलता है। बहुत केस आते हैं युवकों के, खास फोन पे बहुत रहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हुई, बहुत खेल बिगड़ा है, बच्चों की मानसिक दशा में गिरावट आ गई है बहुत ज्यादा। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको तो दुनिया में हम सब के अलावा कोई नहीं जान सकता, कि अब ये सृष्टि चक्र घूमते घूमते वहां आ गया है जहां से चला था। तो दोनों चीज हो रही हैं। अब थोड़े दिनों में हम देखेंगे सभी के पवित्र संस्कार जागृत होंगे। अंत में इस धरती पर पवित्रता की क्रांति आ जाएगी, प्योरिटी का रिवॉल्यूशन। उससे पहले आध्यात्मिक क्रांति, समझते हैं ना क्रांति? वही सुनने, देखने, बोलने में। जैसे इलेक्शन होता है तो सबका वही चलता है ना, अखबार भरे हुए, टीवी भरी हुई, 4 लोग खड़े होंगे, वही चर्चा, इसको क्रांति कहते हैं। तो पहले आएगी आध्यात्मिक क्रांति, रूहानी क्रांति, फिर प्योरिटी की क्रांति। लेकिन उसके साथ साथ और उससे पहले चलेगा एक खेल कि सभी के जो जन्म जन्म के विकर्म हैं वो जागृत हो जाएंगे, होने लगे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। 10% हो गए हैं, बढ़ेंगे। ये बढ़ा देंगे मानसिक रोगों को, क्योंकि सबसे बड़ी सजा यही है। इसलिए 2-3 चीजें, जो कुछ होगा उसके लिए तैयार कर लें अपने को। चिंतन करेंगे एक एक बात पे। जो कुछ होगा, क्या होगा पता है ना?
जो कुछ होगा उसके लिए तैयार करेंगे। विचार करना अच्छी तरह। जिसको हम नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करेंगे। सभी घटनाएं ऐसी होंगी जिस पे किसी का अधिकार नहीं होगा, उन्हें स्वीकार करेंगे। वो तो होंगी, उसको होने से कोई रोक नहीं सकेगा, वो तो होंगी। जिस दिन भी संसार में प्राकृतिक प्रकोप शुरू हो गए, किसी का कुछ नहीं चलेगा, सरकारें कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो प्राकृतिक प्रकोप छोटे नहीं होंगे। भूकंप वो बहुत भयानक होंगे। शहर के शहर जमीन में चले जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकेगा, देखते ही रह जाएंगे। तो तैयार करना है अपने को, स्वीकार करना है, और दो चीजें पॉजिटिव धारणाओं की, बहुत हल्के रहने के संस्कार को बढ़ाना है। बहुत हल्के, हल्कापन, इजी नेचर, सरलता मुरली में आता ही रहता है। सरल स्वभाव है तो सब कुछ सरल हो जाएगा। और अपने मन को खुशियों से भरना है तो मानसिक रोग नहीं आएंगे। खुशी बाह्य खुशी नहीं, खुशी की बहुत सारी बातें हमें रोज मुरलियों से मिलती हैं, उन्हें नोट करो। बहुत मुरलियों में ये बात आती है, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए, तुम किसके सामने बैठे हो। प्राप्तियों को याद करेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। प्राप्तियों की लिस्ट बना सकते हैं आप अपने पास। तो बहुत हल्के रहना है, बहुत खुश अपने को रखना है। खुश रहना भी चैलेंज है बहुत बड़ा। आजकल घरों की परिस्थितियां खुश रहने नहीं देती। ठीक बात है या नहीं? भारी काम है खुश रहना, लेकिन हमारे पास है ईश्वरीय खुशी और साथ में नशा। इन दोनों को बढ़ाएंगे तो घटनाओं का प्रभाव दिमाग पे नहीं आएगा। नहीं तो क्या होगा, घटनाएं होंगी, इधर इफेक्ट मार डाला, जैसे पत्थर कर दिया, डल हो गए, बुद्धि की कार्य शक्ति नष्ट हो गई, कईयों की मेमोरी चली जाती, फट से डेड, कुछ नहीं, सोचने समझने की शक्ति गायब। ये बहुत होगा। हमारे पास खुशी और नशे का लंबा अभ्यास होगा, किसी भी चीज का बुरा प्रभाव हम पर नहीं होगा। ठीक है ना ये बात? चार बातें। तैयार रहें युग परिवर्तन के लिए। अच्छी बात ये स्वर्णिम युग में जाने के लिए स्वीकार करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज पे किसी का अधिकार नहीं होगा। हल्का मन, हल्का और बहुत खुशी। खुशी जबरदस्ती नहीं आती, वो ज्ञान से, प्राप्तियों की स्मृति से। मुरलियों में बहुत बातें आती हैं, अब उन्हें नोट किया करें अलग, उन पे चिंतन किया करें तो बहुत खुशी रहेगी। इन सब से संस्कार भी बदलते हैं और हम बहुत सुखी भी रहेंगे। और जो मैंने आपको कहा, हम एक सुंदर पार्ट बजाने हैं, सबको बजाने हैं, वो होगा देने का। आपके घर से लाइट माइट फैले, आपके वाइब्रेशंस दूसरों को राहत दें, तो कहीं उलझना नहीं है। ये काम करना है तो अपने को भरपूर करना है। ओम शांति।